वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हसनैन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से आपका ताल्लुक़ है, उसके खिदमात अंजाम दे रहे हैं और सबसे बड़ी आपका जो शोबा है वो है कम्युनिकेशन का शोबा के मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। और हम ये पूछना चाहेंगे कि हसनैन रिजवी साहब, जितनी जो सूरत हाल आपके सामने है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, सम फैमिलीज़ के पास इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी बच्चों की एजुकेशन का मसला रहता है कि वो ऐसे हालत में एजुकेशन कैसे हासिल करें, उनकी स्कूलिंग मुतासर होती है, उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो ये किया हुआ है, जब आप हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की बात करते हैं तो हम लोगों ने किया हुआ है कि हमने ख़ुद ही ज़िम्मेदारी उठाई हुई है उन बच्चों की, हमारे इदारे ने एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, तो देखिए, एजुकेशन एक ऐसा अंसर है जो कि आप बच्चे से कभी भी छीन नहीं सकते, ये उस बच्चे का बुनियादी हक़ है। ठीक है, अब या तो आप उसको जस्ट अनदर थैलेसीमिया केस समझ के उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें कि जी तालीम पे तो उसका कोई हक़ ही नहीं है, इस बच्चे की तो ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है, या फिर आप उस बच्चे की मदद करें एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में। वो कैसे कर सकते हैं कि जब बच्चे को है तो उसकी सेहत भी मुतासिर हो गई, आम सेहत होती है, जनरल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मुतासिर नहीं होती कि वो स्कूल जा ना सके, उसमें जो सिम्टम्स हैं वो चकराता है या कमज़ोरी का एहसास उसमें रहता है, जी जी, या सुस्त रहता है, ये इसको देखिए ये सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्फाज जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, एनर्जी है, वो एनर्जी देते हैं आपको। अगर कोई उनको मोटिवेट करे, कोई उनको इनकरेज करे कि नहीं भाई, तुम अगर तुम्हें एक कंडीशन है, एक बीमारी है, तो तुम घर पे क्यों हो, तुम जाओ बाहर निकलो अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम्हारे दोस्त भाग रहे हैं, अगर वो 4 मिनट भाग रहे हैं, चलो तुम 1 मिनट ही भाग के कोशिश करो। अपने आप को बाउंड ना कर लो उस वजह से, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना कर लो कि मुझे थैलेसीमिया है या मुझे कोई और बीमारी है तो मैं तो कोई एक काम कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि उन बच्चों को मोटिवेट करें, उन बच्चों के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है कि उनको इनकरेज करें कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। देखिए, हस्बैंड वाइफ में जो है डायग्नोज हो गया है कि वो मेजर के पेशेंट हैं, और अब ऐसे में वो ज़िंदगी कैसे गुजारें आपस में, अब वो तो हैं, तो उसमें क्या प्रिकॉशनरी हो सकते हैं या क्या एहतियातें हो सकती हैं? देखिए, अगर नंबर 1 ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि ईरान में तो ये लॉ है कि 2 माइनर्स कैन नॉट गेट मैरिड, हो गए हैं। लेकिन अगर हो गए हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो है दे शुड बी रेडी कि अगर वो कोई भी चाइल्ड प्लान करते हैं अपना, मियाँ बीवी जो हैं, तो दे शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनका वो बच्चा जो है वो थैलेसीमिक मेजर पेशेंट होगा। ठीक है, और फिर उनको उसी सारे कर्ब से गुजरना पड़ेगा ज़िंदगी भर। चाइल्ड प्लान में माइनस चाइल्ड होगा वो, फिर वो नहीं, मेजर चाइल्ड होगा वो। नहीं, माइनस की बात, माइनर की नहीं बात कर रहा हूं। जी, मतलब ये कि अब चाइल्ड प्लान अगर शादी हो गई है, उन दोनों को पता है कि जी हम मेजर हैं, तो वो प्लान तो माइनस चाइल्ड हो गया ना, वो तो फिर वो बगैर ही के। इसीलिए तो हमारा जो कानून है वो इसीलिए कहता है कि जब काजी साहब निकाह पढ़ाएं तो उनके पास वो सर्टिफिकेट मौजूद हो, ताकि दोनों फैमिलीज़ को ये पता हो। अगर टेस्ट पहले हो जाएगा CBC का, उनको दोनों को पता होगा कि हम मेजर्स हैं, तो वो शादी ही ना करें। ठीक है ना, बहुत ये तो मरहला है। लेकिन अगर टेस्ट नहीं कराया और शादी हो गई और फिर आपको नहीं पता कि जो है आप माइनर है क्या मेजर है, और आपका आने वाला बच्चा जो है वो मेजर हो जाता है, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और मैं ये समझता हूँ कि फिर ये तो देन अगेन जो मैंने आप पूरे प्रोग्राम थ्रू आउट द प्रोग्राम मैंने जो बात की, अवेयरनेस एंड ओनली अवेयरनेस, आपको सिर्फ आगाही फैलानी होगी इस बारे में। अरे आगाही के लिए तो पैसे भी चाहिए होती हैं, डोनेशंस भी चाहिए होती हैं। कोई ऐसा आपके पास सिस्टम है जिसको आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके तवस्सुस से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक स्पॉन्सर अ चाइल्ड के नाम से एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप जो है किसी भी एक बच्चे को स्पॉन्सर करें। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि 15,000 रुपये जो है एक बच्चे के इलाज पे महीने का ख़र्चा आता है। तो वो 15,000 रुपये माहाना का अगर आप कोई भी आपके जो सामीन है या जो नाजरीन है आपके हेल्प जो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, बैंक डिटेल्स आ रही होंगी यकीनन, उस पे नंबर भी होंगे सारी जी, सब कुछ होगा, बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी होगा।
तो वो उसमें अपने जो भी डोनेशन हैं वो जमा करा सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इस बात से बेफिक्र होके ऑडिट करा देते हैं। सब कुछ हमारे पास, इनफैक्ट क्योंकि ज़कात के भी पैसे आते हैं लोगों के, तो ऑब्वियसली हमने ज़कात जो है बहुत देखभाल के ख़र्च करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है शरिया कंप्लाइंस की पूरी एक टीम मौजूद है, जिसमें आलिम दीन जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं, जो कि हमें इस हवाले से गाइड करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी जो है कोई अलामा नहीं है। जी, हमने ऐसा भी किया हुआ ताकि सब चीज़ जो है साफ शफाफ हो। एंड आई इनवाइट पीपल, और मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, चैलेंज के तौर पे कह सकता हूँ कि आप किसी भी फर्म से हमारा ऑडिट कराइए, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन आवर अकाउंट्स। आपके काम में ये जो स्टिग्मा होता है वो क्या है? सबसे बड़ा देखिए स्टिग्मा ये है कि लोग हमें सब देखिए, थैलेसीमिया का जो पेशेंट है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की, ठीक है। हमारे काम में सबसे बड़ी जो दुश्वारी है वो ब्लड की कमी है, और लोग खून डोनेट करने से जो है वो कतराते हैं। उनके आज भी हमारे लोगों के जहनों में ये डायलेमा मौजूद है कि वो ये समझते हैं कि जी ब्लड डोनेट करने से या खून का अतिया देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी खून की, XYZ, इस तरह के बहुत सारे यानी कि आप कह लें खुराफात हैं हमारे लोगों के जहनों में। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला की ये कुदरत है, ये एक फिनोमेना है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप जितना ब्लड डोनेट करते हैं उतना ही ब्लड आपके अंदर ऑटोमेटिकली दोबारा बनता है। इस हम थैलेसीमिया के हवाले से जो बातें की हैं उसका लबाब ये बनता है कि लोग अवेयरनेस होना चाहिए, बिल्कुल उसके ड्राइव्स होनी चाहिए, मुहिम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जितनी बात जानता है दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, सबसे बड़ा जो इन्होंने काम कर दिखाया है ये कि इतना ये नया इदारा है, लेकिन ये कंपैरेटिव दूसरे पुराने इदारों से बहुत आगे है, और 60 आपके पेशेंट जी 60 आपके जो है आप वो रहते हैं, और इसमें सारा अमल होता है। अब बड़ा महंगा इलाज है, डोनर्स भी इनके पास है, 100% फ्री है, और ये चाहते ही हैं कि कंफर्ट करें लोगों को की तालीम भी करें, उन्हें समझाएं भी पेरेंट्स को, और मॉडल के तौर पर उन बच्चों को बताएं कि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, स्कूलिंग उनकी हो सकती है, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। लेकिन जो कैच लाइन है वो ये है कि ये आए क्यों, ये ऐसे प्रोड्यूस ही क्यों हो ये मेजर के पेशेंट, उसके लिए ज़रूरी है कि एक छोटा सा इन्होंने हल बताया, फार्मूला बताया, 500-600 रुपये का खर्चा आपको उठाना है, एक ब्लड पिक्चर आपको लेनी है, तो उससे सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। CBC हम शायद तो कहलाता है, वो करवाएं, और उसके बाद आपको काउंट मालूम हो जाएंगे कि कहाँ बच्चा खड़ा हुआ है, फिर उसकी शादी भी हो सकती है, तमाम खुशियाँ भी हो सकती है, आपका माली नुकसान से भी बच सकते हैं, और इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल से आप बच सकते हैं। ये इसका लबाब था, इसको ध्यान में रखिए। ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये सिर्फ केयर का मामला है, होश का मामला है। होश कीजिए, दूसरों की फ़िक्र कीजिए, अपने बच्चों की फ़िक्र कीजिए, और इन लोगों की फ़िक्र कीजिए जो इस काम में हमारा हाथ बटा रहे हैं, हमारे हेल्पिंग हैंड हैं, और हेल्प की जो आपने इंटरनेशनल ये बनाई है, खुदा इसको मौक़े फराम करें, आमीन, सबका ताउन हमारा हासिल रहे, और इसको आगे प्रमोट करें, और हमारी ज़रूरतों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका हिस्सा हो। इस दुआ के साथ नाज़रीन हम प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। आपका जहांगीर सैयद अपने मेहमान हसनैन रिजवी के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा। फिर इंशाअल्लाह इसी मौजू में बात किसी दिन करेंगे, हसनैन रिजवी साहब को बुलाएंगे, फिर हम अवेयरनेस की ये सारी बातें रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।